एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है तीज का। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और 8:30 बजे देख सकते हैं आप कितना तेज़ धूप हो रखा है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। उनके ऑफ़िस जाने के बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो तीज में तो 3 बार नहाया जाता है, तो ये मेरी पहली मैं पहले नहाई हूँ और ये मेरी पहली पूजा है, सुबह की पूजा है। तो आ गई हूँ मैं शंकर जी की पूजा करने के लिए। यहाँ मैं छोटा सा शिवलिंग रखी हूँ शंकर जी का, तो बस वहीं कर रही हूँ अभी सुबह के टाइम। पहले मैं ये सोची थी कि मैं सुबह के टाइम जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि सुबह उठ के हस्बैंड के लिए लंच बना के देना था, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैं सोची कि घर पर ही पूजा कर लेते हैं। तो शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ घर में मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं भगवान जी को फिर दिया बत्ती कर रही हूँ। तो मेरी पूजा हो गई है वहाँ, शंकर जी को भी और अंदर मंदिर में भी हो गई है। उसके बाद मैं पैर रंग रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किसको किसको ये आलता लगाना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आलता लगाना। जो भी कोई छोटा मोटा त्यौहार होता है, व्रत तो कुछ भी होता है, अगर नहीं भी होता है तो फिर भी मैं नॉर्मली आलता लगाती हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हम पैर रंगते हैं ना, तो अकेले नहीं रंगते हैं, किसी का ज़रूर पैर रखते हैं। अगर कोई नहीं है तो हम धरती माँ को लगाते हैं। तो आद्या बेबी थी तो हम आद्या बेबी को ही लगा दिए। तो 2 लोग साथ में लगाते हैं, कभी अकेले नहीं लगाते। तो गाइज़ हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और उसके बाद मैं आ गई हूँ फुलेरा बनाने के लिए। ये शंकर जी को चढ़ता है। इसमें 5 पौधों की पत्तियाँ होती हैं, जैसे आम हो गया और पीपल हो गया, बरगद का हो गया, अशोक का पत्ता हो गया, और एक होता है ना पीला पीला, जिसको क्या कहते हैं, कनेर, कनेर का पत्ता हो गया। ऐसे 5 पत्तों का 5 लर तैयार की जाती है। जो 5 लर होती है वो शंकर जी की 5 बेटियों के नाम पे होता है। तो 5 लर से ज़्यादा बना सकते हैं, बट 5 से कम नहीं बना सकते। ये नहीं है कि 4 लर ही बनाओ, आप 5 बना सकते हो। 5 के बाद जितना भी हो सके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पतिदेव रात को ही लेके आए थे फूल। तो मैं सारे फूल के जो वो फूल की माला लाए थे, तो मैं सारे माला को तोड़ के फूल अलग की हूँ। उसके बाद देखिए ये 5 तरह के पत्तों से और फूल से मैं ये रेडी की हूँ। ये जो स्टीम वाली थाली होती है जिस पे हम मोमोज और फरा वरा स्टीम करते हैं, उसी थाली में मैं इसको बनाई हूँ। आप चाहे तो सलाई हो या 4 डंडे हों तो उसमें भी बना सकते हैं। बना के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर ऐसे लटकाना होता है। तो हमारे लटकाने में तो हमें बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैं उसमें धागा बांध के और ऐसे रेलिंग के पीछे ले जाके मैं ये लटकाई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसको बनाने से बहुत पुण्य मिलता है। ये क्योंकि शंकर जी को 5 बेटियों के नाम पे होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हो गया है शाम के 6 और मैं फुलेरा बनाने के बाद शंकर जी को चढ़ाने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सो के 4 साढ़े 4 बजे मैं उठी हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाई, रेडी हुई, फिर आद्या बेबी को थोड़ा कुछ खिलाई क्योंकि फिर शाम की पूजा के लिए मंदिर भी जाना था। और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं। वो आए अपने हाथ से ही चाय पानी ले लिए। ये अच्छा होता है, जिस दिन हमारा तीज का व्रत होता है उस दिन वो कुछ काम वो खुद से कर लेते हैं, ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये देखिए कितनी भीड़ थी मंदिर में, बहुत भीड़ थी क्योंकि तीज था, हर कोई पूजा करने आया था। तो यहाँ में साइड में देख सकते हैं मैं भगवान जी को फल फूल और माता गौरी को जितने भी श्रृंगार के सामान थे वो मैं चढ़ा रही हूँ। और मंदिर में ही कथा भी हो रहा था। तीज का जो कथा था ना वो मंदिर में सुनाया जा रहा था, बट मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी। तो पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी। और अभी पूजा करते टाइम जो कथा हो रहा है वो लास्ट होने वाला था। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ बीच में ही कथा हो रहा है। तो गाइज़ ये शादी के बाद मेरा चौथा तीज है। 2 बार तीज तो मैं अपने ससुराल में ही रही। पहली और दूसरी तीज तो मेरा दोनों मेरे ससुराल में ही था और तीसरा मेरा यहीं पे था नोएडा में ही, और चौथा भी मेरा यहीं पे है।
तो जो पहली और दूसरी तीज थी ना वो मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मेरी फैमिली के साथ थी, मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी जी सबके साथ ही, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और 2 बार से तो मैं अकेली ही रहती हूँ, जो भी करना होता है मुझे अकेले करना होता है। लेकिन मैं मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, तो वो मुझे वहाँ से बताती हैं कि मतलब जैसे भी वो करती है ना वो सारी चीज़ें वो मुझे वहाँ से बताती रहती हैं। पूजा होने के बाद मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठी रही। जो तीज का कथा पंडित जी कह रहे थे वो हम लोग सुने। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे मैं घर पे आई, और मंदिर थोड़ा सा दूर है घर से, तो वहाँ से आने के बाद मतलब इतनी मैं थक गई ना, मुझे बस मन कर रहा था कि बस तुरंत पानी पी लूँ, इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो मैं और शीतल दोनों बैठे थे, क्योंकि शीतल भी साथ में ही गई थी मेरे। तो अभी हम दोनों बैठे हैं और हस्बैंड किचन में काम कर रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल सूट नहीं की। तो अभी हो गया है रात के 11, और मैं जो सीधा होता है हमारे छूने के लिए, जो जो हमें छूना होता है वो सारा मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, रख रही हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं रखी हूँ आटा और एक खीरा, सेब, और अभी मैं दाल रख रही हूँ, और साथ में रख दूँगी मैं सेब, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सारा हमारा सीधा में हो जाएगा। उसके बाद जो हम मेकअप का सामान छुएंगे, मतलब का सामान एक बार मैं मंदिर में दान कराई, माँ गौरी को चढ़ा के आ गई, और एक बार मैं सुबह पानी पीने से पहले इसको छूऊंगी। तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था कि मैं सुबह में पानी पीऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो मतलब मम्मी के पास मैं फ़ोन की, मेरे अपनी सासू माँ के पास। तो मम्मी बोली कि अभी तीज का ख़त्म हो गया है व्रत, अभी चौथ लग गया है 8 बजे से, तो पानी पी सकते हैं 12 बजे के बाद। ऐसा नहीं है कि मतलब पानी नहीं पीना है, क्योंकि तीज ख़त्म हो गई है, चौथ हो गया है, अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा है तो तुम पानी पी सकती हो। तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अभी 11 बज रहा है, तो सारा सीधा और जितना मेकअप का सामान है, साड़ी बहुत अच्छी साड़ी है ये, तो वही सब मैं रख रही हूँ। रखने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर मतलब नहाते धोते और मतलब तैयार होते 11:15 शायद हो गया था उस टाइम पे। तो यहाँ देखिए ये मेरा श्रृंगार का सामान है और ये मेरी सीधा है। तो अभी 12 बज गए हैं और यहाँ मैं सीधा छू रही हूँ। सीधा छूने के बाद 12:10 पे फिर मैं पानी पीते ही जैसे ना पूरी बॉडी में मुझे करंट लग जाए, ऐसे कुछ जैसे एनर्जी आ जाए, ऐसा हो रहा था। तो गाइज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।